हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 9 गति एवं समय डिस्कस करेंगे। तो इसके हमने 2 पार्ट अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। 7th एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप हर वीडियो को देख सकते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इसके साथ साथ करेंगे इस चैप्टर की समरी। तो लोलक, गोलक, आवर्ती काल, घड़ियों में कैसे आवर्त काल को देखते हैं, लोलक में देखते हैं, समय चाल के मात्रक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी किस प्रकार से बनी होती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर का स्पीडोमीटर, ओडोमीटर भी हमने डिस्कस किया। और अब हम देखेंगे दूरी समय ग्राफ। कैसे हम दूरी समय ग्राफ से दूरी को मापते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी चली गई, इस ग्राफ को हम मापते हैं। देखते हैं कैसे ग्राफ बनाते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण एक अन्य प्रकार की वृत्त रेखाएं, वृत्तारेख या पाई चित्र से भी हम ग्राफ को निरूपित करते हैं। तो ग्राफ तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्तंभ में जैसे कि आपने देखा ये वाला, और दूसरा पाई में ये वाला। तो किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता है स्तंभ ग्राफ, और वृत्तीय ग्राफ वायु का संगठन दर्शाता है वृत्तारेख यानी कि वृत्तीय ग्राफ। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार के ग्राफ होते हैं। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा हम निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? रेखा ग्राफ द्वारा। और किसी बच्चे की आयु का भार दर्शा रहा है ये रेखा ग्राफ, भार किलोग्राम में, और आयु वर्ष में। जब वो 2 साल का था तो कितना भार था, 4 साल का था, 6 साल का था, ऐसे ही 8 साल का था, 10 साल का था तो कितना भार था। इस तरीके से हम दर्शाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, इसके अनुसार हमें लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो एक्स अक्ष ओ एक्स अंकित करना है, इससे एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा पर एक्स अक्ष ओ एक्स अंकित करना है, जिसे हमें क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ या वाई अक्ष वाई डैश अंकित करना है, जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश का प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ को खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को और ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को हम ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार हम राशियों के धनात्मक मानों पर आगे चर्चा करेंगे। जो छाया, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये दर्शाते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, सारी चीज़ें ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष। किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय हमें पता लगाना है। तो इस तरीके से इन्होंने दे दिया है कि समय 0 मिनट 0 दूरी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। इस प्रकार लिखकर हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो 2 अक्ष इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। इस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और बीच में ओ इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचनी है। हमें क्या करना है, 2 लंबवत रेखाएं खींचनी है और ओ एक्स ओ वाई अंकित कर देना है। क्या लिखना है? ओ एक्स और ओ वाई लिख देना है। फिर क्या करना है, ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनना है। समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनना है। कार की गति के लिए हमें अलग पैमाने चुनने हैं। तो अलग अलग हमें पैमाने चुनने हैं। समय के लिए 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, ये हो गई दूरी और समय। तो चुने गए पैमाने के अनुसार ही हम अपने अपने अक्षों पर इनको अंकित करेंगे। और 1 किलोमीटर, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से एक्स अक्ष पर लिख लेंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाई अक्ष पर लिख लेंगे। अब आपको दूरी समय के ग्राफों के मानों के प्रत्येक समुच्चय ग्राफ पेपर पर निरूपित करने हैं। उस बिंदु को अंकित करना है
अंकित करना है। क्रम संख्या एक प्रेक्षण में दर्शाया गया है कि मानो समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य होगी। तो इस तरीके से ये बनाया गया है और यहाँ 0 मिनट पर 0 दूरी चली गई है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो इस तरीके से ये एक समान क्या बनती है, एक समान गति करते हुए ये एक रेखा बनती है पूरी। इस समुच्चय ग्राफ पेपर पर स्थित मूल बिंदु है जो 1 मिनट के पश्चात कार से 1 किलोमीटर की दूरी चली है। मानो इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखना है। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा भी हमें खींचनी है। y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राफ पेपर पर इन समुच्चय को निरूपित करना है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ पेपर मानो विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कर लेगा और विभिन्न समयों पर कार्य की स्थितियां सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया है। इन बिंदुओं को हमें मिलाना है और मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार्य की गति का दूरी समय ग्राफ है। यह दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। तो यह संकेत करता है कि किसी वस्तु किसी नियत चाल से अगर गति कर रही है, वस्तु कैसी गति कर रही है, एक नियत चाल से गति कर रही है, क्योंकि जो एक समान गति है वो नियत चाल से गति करती है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित हो जाए तो ग्राफ की आकृति कुछ भी हो सकती है। तो अगर चाल परिवर्तित होगी तभी ग्राफ की आकृति बदल जाएगी। वैसे यहाँ पर एक समान गति है। व्यापक पैमाने पर हम देखते हैं कि x अक्ष और y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए 2 विभिन्न पैमानों का चयन करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। बस की गति पर विचार करेंगे हम, जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी और लिया गया समय दिखाया गया है। बस द्वारा तय की गई दूरी कुल 80 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का पैमाना है। 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा जो कागज़ की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर की लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होती है। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो हमें उतना ही पैमाना लेना है जितना हमारे ग्राफ पेपर पर आ जाए, परंतु यह ग्राफ पेपर के छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पेपर पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग हो। मान लीजिए कि आपको 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ दिया गया है। अब ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करना है, आंकड़ों को समायोजित करना है और एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है कि दूरी 5 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर और समय 6 मिनट में 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इसमें अलग अलग ग्राफ देखे हैं। बस की गति दर्शाता हुआ ग्राफ है। 8 बजे स्टार्ट होती है बस, 8:30 पर 20 किलोमीटर चलती है, 9:30 पर 40 किलोमीटर और 9:30 बजे 40 किलोमीटर और 9:30 बजे 60 किलोमीटर और इस तरीके से 10 बजे 80 किलोमीटर बस की गति और उसकी जो दूरी है उसको बताता है। तो सारणी में जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनसे हमें तुलना करनी है और विविध गति के विविध प्रकार की जानकारी को जो है हमें जानना है। उदाहरण के लिए सारणी में कुछ निश्चित समय अंतरालों पर बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ग्राफ में हम ये 8, 15 समय दूरी ग्राफ बनाते हैं और किस तरीके से ये हमें सटीक चीज़ों को दिखाता है वो भी हमने देखा। तो इस तरीके से ये ग्राफ पूरा है, आप इसको देख सकते हैं। कई बार कुछ ग्राफ पूछ भी लिए जाते हैं सीटेट के पेपर में। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर की समरी। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। तो ये हमारा हो रहा है रिवीजन कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है।
कौन दूसरों से तेज चल रहा है। वस्तुओं की चाल हम कौन सा निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि दूसरों से तेज कौन चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। कैसे होता है? एक सरल रेखा होता है। तो ये सब हमारा जो आज का चैप्टर था, जो हमारा चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई ग्राफ समझ में नहीं आता है या फिर आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा फुल डिटेल में समझाऊंगी कि कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पूरे चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो एकदम सही हो, गलत ना हो। और ये यूपीटेट सीटेट हर जगह काम आता है, क्योंकि ये NCERT है। सारे क्वेश्चंस यहीं से साइंस में बेसिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।